बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देखें निज़ाम टीवी और मैं हूं आपका होस्ट काशिफ हसन। इस वक्त हम मौजूद हैं रेड रियल एस्टेट में और हमारे साथ मौजूद है वहां के CEO चौधरी काशिफ इम्तियाज़। आइए आपके इनसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर वालेकुम सलाम जी, आप सुनाएं कैसे हैं? ठीक ठाक हैं जी। अल्लाह पाक का शुक्र। सर पहले बताइए आप कितने अरसे से शोबे में मुंसलिक हैं और किन किन प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं और किन किन प्रोजेक्ट पे आप लोग काम कर चुके हैं? सर मुझे अराउंड कोई 6 to 7 ईयर्स हो गए हैं और डे वन से DHA में ही काम किया है और DHA से बाहर ऐसे कोई प्राइवेट सोसाइटीज़ में ज़्यादा काम नहीं किया। तो कुछ दो सोसाइटीज़ थी, एक दो स्मार्ट सिटी थी, जैसे LDA सिटी था, अच्छे प्रोजेक्ट्स थे। और बेसिक जो होम ग्राउंड है वो हमारा DHA और हमने DHA पे ज़्यादा फोकस किया है। तो ये कि DHA में रह के हमने DHA के तमाम फेजेस कवर किए हैं। इसके अंदर प्लॉट्स, फाइल्स, कमर्शियल, रेजिडेंस, एवरीथिंग। इवन दो कि अगर हम शहर से बाहर का भी DHA देखें, मुल्तान, गुजरांवाला और बहावलपुर, तो हमने वहाँ पे भी अपनी सर्विस अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड की है। DHA को आप फ्यूचर में कैसे देख रहे हैं? आप अभी जैसे फेज़ 9 है, फेज़ 9 में बड़ा काम हो रहा है, तो आप उसको क्या देखते हैं? आइंदा सालों में ये फेज़ 9 हो गया, 10 हो गया, कितने % डेवलपमेंट हो जाएगी इनमें? सर फेज़ 9 इज़ अ ह्यूज फेज़ और मतलब इट सेल्फ उसकी आप खुद अगर ऑन ग्राउंड विज़िट करें तो वो फेज़ खुद अपना आप बोलता है कि मैं एक वर्थ रखता हूँ। तो बाकी DHA की चीज़ है और डेफिनेटली बात है कि आने वाला फेज़ पिछले फेज़ से ज़रा अपडेटेड होता है, अच्छा डेवलप होता है, उसमें ज़्यादा चीज़ों को फैसिलिटेट किया जाता है। और स्पेशली फेज़ 9 की अगर मैं बात करूं तो एक काफ़ी बड़ा फेज़ ये डेवलप करने जा रहे हैं। तकरीबन काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट कर दिए इन्होंने और अब पोजेसन के क्लोज़ हैं। तो हाईली रिकमेंडेड है कि एक नॉन पोजेसन एरिया में अगर DHA का फेज़ देखते हैं तो फेज़ 9 है, जिसके अंदर आपको गोल्फ कोर्स, डिफरेंट कमर्शियल डिफरेंट नेम के साथ और रिंग रोड की अप्रोच है, फिर बड़ी सेंट्रल लोकेशन बन जाती है। क्योंकि हम फेज़ 5 के बाद अगर हम देखें तो DHA जो फर्दर मूव किया था वो 6 और 7 या 8 की तरफ किया था। तो कह लें 9 बेसिकली एक बिटवीन लोकेशन है, जिसके एंड पे आप फिरोजपुर रोड की भी अप्रोच है और उसकी भी है। तो बहरहाल कट ऑफ द स्टोरी ये कि फेज़ 9 इज़ द बेस्ट फेज़। बाकी फेज़ 10 की जो आप बात कर रहे हैं, फेज़ 10 अभी इनिशियल स्टेजेस पे है, उसको अभी टाइम रिक्वायर्ड है। अभी फाइल्स के अंदर इस इन्वेस्टमेंट उसकी कर सकते हैं आप, लेकिन अगर आप इस तरह देखें कि कब ये ऑपरेशनल फेज़ होगा तो उसके लिए भी बड़ा टाइम रिक्वायर्ड है। रेड रियल एस्टेट का विज़न और मिशन क्या है? सर हमारा बेसिकली विजन ये है कि हम एक पढ़े लिखे वे में और एक सोसाइटी के उस तबके को जो फ्लेक्सिबल नहीं है हमारे एक पुराने डीलर तबके से, तो हम बेसिकली हमारी जो बुनियाद है कि हम एक एजुकेशनल वे से लोगों को अपनी सर्विस प्रोवाइड करें। स्पेशली जैसे हमारे ओवरसीज़ हैं, ओवरसीज़ दूर बैठे हुए मुल्क से, और वो ये सर्विस बेसिकली चाहते हैं। और उसमें हम जैसे कि हम ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, हम वेबसाइट रन कर रहे हैं और थ्रू वेबसाइट हम लोगों को अपडेट रखते हैं DHA के तमाम फेजेस से जो चल रहे हैं या अपकमिंग हैं, इवन दो उनकी डेवलपमेंट्स, उनके रेट्स, और हम ये भी सजेस्ट करते हैं कि कहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कहाँ पे नहीं करनी चाहिए। तो बेसिक हमारी सर्विस ये है कि हम लोगों को जितना बेस्ट प्रोवाइड कर सकें, उनको जितना ज़्यादा फ़ायदा दे सकें, और इसी में हमारी भी खुशी है और इसी में हम अपनी सक्सेस समझते हैं इस चीज़ को। सर एनी अचीवमेंट यू प्राउड ऑफ? अचीवमेंट एज सच प्राउड तो तभी हो गया था जिस दिन अपना ऑफिस बना लिया था, किसी के पास काम स्टार्ट किया था, और एक लॉन्ग स्टोरी, एक लॉन्ग मिशन था लाइफ का, और विदाउट एनी स्पोर्ट मार्केट में निकला था, सीखा, लोगों के पास बैठा। तो अल्लाह ताला ने जब मुझे इस काबिल बनाया, इस पोजीशन में लेके आया कि जब मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं आज अपना ऑफिस खोलने जा रहा हूँ, तो दैट टाइम इज़ लाइक आई प्राउड ऑफ दैट टाइम कि जब मैंने ये फ़ैसला किया कि आज मैं अपना ऑफिस खोलने जा रहा हूँ। तो इस शोबे में आप कैसे आए? प्रॉपर्टी शोबे जी एज सच कोई सोच के तो नहीं आया था, और बस वो कहते हैं निज़ाम तो अल्लाह ताला का है, अल्लाह ताला ने चीज़ों को जो तय कर दिए वो होके रहता है, बस इंसान ने उस मंजिल तक पहुंचना है, उसका एक रास्ता है। तो बस सडनली कुछ जानने वाले थे, दोस्त यार थे, भाई थे अपने, बड़े अच्छे, बड़े अजीज़ थे। तो मैं कहीं बाहर जा रहा था आउट ऑफ कंट्री जॉब के लिए, तो उन्होंने मुझे फिर लकीली मैं जिस इंटरव्यू पे जा रहा था बाहर के लिए, तो उससे पहले उनकी कहीं कॉल आ गई मुझे, और उस कॉल पे खैर हमारी कन्वर्सेशन हुई और सारी चीज़ें डिस्कस हुई कि मैं बाहर जा रहा हूँ ये वो। तो उन्होंने कहा यार बाहर जाके क्या करना है, अपने मुल्क में रह के इतनी एबिलिटी है तुम्हारे अंदर, तो तुम्हें रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर आना चाहिए। तो आई डोंट नो उन्होंने मेरे में क्या देखा था, लेकिन ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि यार मुझे पता है कि रियल एस्टेट
सेक्टर में आप आएंगे, यू आर परफेक्ट फॉर इट, तो आप मस्ट इसमें ज्वाइन करें। तो बस वो एक बहाना बना था, तो वो कह लें कि वो जब अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाना होता है तो उसमें फ़ैसले भी बड़े इमीडिएट होते हैं, और मैंने सडनली डिसाइड किया कि यार मैं रियल एस्टेट ज्वाइन कर रहा हूँ, इवन तो मैंने इंटरव्यू भी नहीं दिया उसका। अच्छा, कहते हैं ना हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो सर आपके साथ भी ऐसे ही है? नहीं सर, ऐसा हाँ इस तरह कह सकते हो कि मेरे पीछे मेरी माँ का आता है, और उसमें खाली वो औरत नहीं, मेरे लिए मेरे वालिद साहब और मेरी माँ, असल जो मैं कहूँ कामयाबी के पीछे माँ बाप का हाथ है। मतलब माँ बाप को किसी मर्द औरत का नाम नहीं दूंगा मैं, वो बड़ा एक पाक रिश्ता है और बड़ा एक पाक अल्लाह ताला ने रुतबा दिया हुआ है। आज जहाँ पे हूँ, इधर आपके सामने बैठा हुआ हूँ, जो इज़्ज़त है सब उन्हीं की दुआओं से है और उन्हीं की बदौलत है। मतलब मेरे अंदर कोई ऐसी क्वालिटी नहीं थी। आप जो हमारी यंग जनरेशन है जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर उन्हें मैं कहूँगा कि बिल्कुल आएँ। देखें, नौकरी के लिए हर बंदा माशरे में फिर रहा है। हम अच्छी एजुकेशन ले लेते हैं, हमें एजुकेशन लेने के बाद उसको यूटिलाइज़ करना नहीं आता। बेसिकली यूटिलाइज़ करने का मकसद ये है कि आप इंडिपेंडेंटली जब अपने अंदर एक सोच रखते हैं कि मुझे अब अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली कुछ करना चाहिए, तो रियल एस्टेट सेक्टर इज़ वन ऑफ देम। इसके अलावा और भी बहुत से सेक्टर हैं। तो जैसे अब हमारी फील्ड है, एक बात करता हूँ कि इसके अंदर आपको अंदर ये एबिलिटी है, आप अच्छी कन्वर्सेशन कर सकते हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आप अच्छी पब्लिक डीलिंग कर सकते हो। तो फर्स्ट यू हैव टू नो कि मेरे अंदर एबिलिटी क्या है। जब आप अपनी एबिलिटी को जान जाते हो ना, तो देन आपके लिए रास्ते बड़े क्लियर हो जाते हैं कि यार मुझे ये करना चाहिए, दिस फील्ड इज़ परफेक्ट फॉर मी। तो आप मस्ट आएँ। एक बड़ी इंडिपेंडेंट फील्ड है, बड़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, इसमें बहुत कुछ करने को है। अभी भी स्टिल बहुत गैप है, बहुत मार्जिन है इसके अंदर, क्योंकि हमारी इस इंडस्ट्री को पढ़े लिखे लोग चाहिए। जितने एजुकेशनल ये यंगस्टर जितना ये आगे आएंगे, हमारा काम उतना ही बेसिक, जिसको हम वाइट कॉलर जॉब कहते हैं, जब ये कम्युनिटी, यंगस्टर वाली कम्युनिटी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करेगी तो डेफिनेटली हम इसको वाइट कॉलर जॉब बना भी देंगे। सर आप क्या समझते हैं कि जो ये मतलब रियल एस्टेट सेक्टर में बेहतरी आई है, इस क्रेडिट गोज़ टू अवर गवर्नमेंट? सर नहीं, मैं तो मेरी परसेप्शन यहाँ टोटल डिफरेंट है। मैं गवर्नमेंट को, मतलब ठीक है गवर्नमेंट के कुछ फैसले ज़रूर होते हैं, लेकिन सिचुएशंस क्रिएट होती हैं, सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली डिसीजंस होते हैं। बात यह गवर्नमेंट ने किया, वो एक सिचुएशन ऐसी बन गई, क्योंकि फर्स्ट आई एम टेल यू कि मैं इमरान खान साहब का खुद पर्सनली बड़ा फ़ैन हूँ। एक अच्छे लीडर हैं, और उस लीडर के अंडर रह के हम मज़ीद इम्प्रूव करना चाह रहे हैं इस मुल्क को। तो उनका किसी हद तक रोल ज़रूर है, और वो बेशक किसी चीज़ और से लिंक करता था, वो टैक्सेशन डिपार्टमेंट था। क्योंकि देखें ना, असल इशू था हमारे मुल्क में कि लोग टैक्स नहीं पे करते। तो वो डेफिनेट सी बात है, हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने काफ़ी तरीक़ों से कोशिश की, तो फाइनली दे रियलाइज़ कि रियल एस्टेट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है कि जिससे मैं एक अच्छी इस मुल्क को एक अच्छी अर्निंग भी हम कर सकते हैं, लोगों से एक टैक्सेस भी जनरेट कर सकते हैं, और ऑल दो इसके साथ साथ लोगों को जो इसके साथ, क्योंकि एक छोटा डिपार्टमेंट नहीं है रियल एस्टेट सेक्टर, इज़ नॉट लाइक कि एक प्लॉट ले लिया और दे दिया। इसमें कंस्ट्रक्शन है, इसमें मटेरियल्स हैं, इसमें लेबर्स हैं, इसमें सब कुछ है। इवन मेरे आप ऑफिस में आ जाएँ, मैं हूँ तो मेरे नीचे लड़के भी हैं, तो कई घर चलते हैं इससे। और हमारे मुल्क को अभी इस टाइम बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बेसिकली हम बड़ा ये बैड टाइम एक फ़ेस कर रहे हैं, जिसमें असल हमारा इशू जो है वो गुर्बत है। और गुर्बत को ख़त्म करने के लिए ये एक अच्छे फ़ैसले, अच्छे इक़दाम हैं, जिससे गुर्बत भी ख़त्म होती है और इसके साथ साथ हमारा मुल्क भी स्ट्रॉन्ग होता है। सर अभी जो ये फ़लस्तीन पे इतना जुल्म और बर्बरियत हो रही है, उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? सर इसके ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी अग्रेसिव, दे ऑल आर आवर ब्रदर्स, और अनएक्सेप्टेबल चीज़ है। और कहते हैं ना, कुछ चीज़ें होती हैं कि उनकी एक लिमिट्स होती है, और जब लिमिट से क्रॉस हो जाएं तो फिर वहाँ पे वो ना टेबल टॉक्स होते हैं, ना वो मेंटली डिसीजंस होते हैं, वहाँ सिर्फ जज्बा होता है। तो आई एम वन ऑफ देम जो इस टाइम जज्बाती है, और मैं बाकायदा हूँ उनके लिए। और वो बहुत, उन्होंने एक इंसानियत के ऊपर एक जुल्म है जो कि उनको नहीं करना चाहिए था। और मेरा अब अपना खुद का मानना है कि अब हमें उनके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। दे नीड अस। आपको गवर्नमेंट से क्या मुतालबा है? गवर्नमेंट से अगेंस्ट इज़राइल? सर मेरा इनसे मुतालबा ये है कि जी दे वांट अस, हमें उनके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। डजंट मैटर कि हम उसके लिए क्या लूज़ करते हैं क्या नहीं। देखें, ये बात चले जाती है थोड़ी सी आउट ऑफ द वे कि अब ये बात आ गई है आपके मज़हब पे।
बिल्कुल। तो जब आपकी बात दीन पर आ जाए तो वो फिर बात है कि जहाँ पे अल्लाह ताला ने भी कुछ चीज़ें कुरान में मेंशन की हैं कि ये बेसिकली दुश्मन मेरे हैं, ए नबी ये दुश्मन मेरे हैं, ये आपके नहीं हैं। तो वो जब बात यहाँ पर आ जाए तो मतलब मैं अगर दुनिया में आया हूँ और मैं दुनिया में आके अगर मैं अपनी ये असल ड्यूटी तो मेरी ये है, अगर मैं ये फुलफ़िल ही ना करता तो आई एम यूज़लेस। तो मेरे से जो हो सकेगा फ़लस्तीन के लिए आई डू इट, मैं हर कोशिश करूँगा, जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। मेरी बाकियों से भी रिक्वेस्ट है जो इस वीडियो को देखेंगे, एटलीस्ट अपने अंदर जो जो जज्बात हैं उस जज्बात को बाहर निकालें और जो कुछ कर सकते हैं उनके लिए वो करें। इवन तो आज एक प्रोटेस्ट भी है, मेरी खुद की उसमें ज्वाइनिंग है। तो अब बात यह, मेरे प्रोटेस्ट पे जाने से खैर वो आज़ाद नहीं हो जाएंगे, लेकिन मेरी पार्टिसिपेशन होगी एक मूवमेंट के लिए, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। हो सकता है यही देखें हमारा काम है अच्छी नीयत, अच्छे इरादे रखना। जब मेरी नीयत ठीक होगी तो अल्लाह ताला मेरे रास्ते भी ठीक कर देगा। थैंक यू वेरी मच सर, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया। सर थैंक्स सर, बंडल ऑफ थैंक जी। तो नाजरीन, ये थे रेड रियल एस्टेट से चौधरी काशिफ इम्तियाज़। इसी के साथ अपने होस्ट काशिफ हसन को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए निज़ाम टीवी, हर जगह हर वक्त आपके साथ। अल्लाह हाफ़िज़।